माय चैनल। चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस ताकि जो है मंडे का दिन हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे स्क्रीन के ऊपर जो है ओपन वो वीकली चार्ट है। यहाँ पे मैंने जो है मंथली चार्ट भी ओपन करके रखा है। क्यों करके रखा है? तो 2 चीज़ें हैं, 2 मंथली जो कैंडल है इनिशिएट हो चुकी है, तो यहाँ पे जो है 2-3 तरीके का एनालिसिस हमें करना होगा। एक तो ये एक है कि ये एक लगातार रैली 2 महीने से चली आ रही है, यहाँ पे एक पॉज़ लिया है। तो ये लास्ट वीक अगर ये इसने पॉज़ लिया है, तो ये शायद रैली या तो ऊपर के साइड ब्रेकआउट देगी, ठीक है? फिर से ये जो है नया हाई बनाएगी, नया ऑल टाइम हाई हमें दिखाई देगा निफ्टी में, या तो है इसमें जो है यहाँ पे इस तरीके से एक सेलिंग का मार्केट हमें दिखाई दे सकता है, जिसको हम इवनिंग स्टार पैटर्न बोलते हैं, वो भी हमें फ़रवरी महीने में दिखाई दे सकता है। जो मंथली कैंडल पे हमने जिस तरीके से देखा कि जनवरी मंथ जो था वो थोड़ा-सा डाइसी मंथ था, जहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों हो चुकी है। तो अभी जो है डिसाइड करना है सेलर्स को और बायर को कि कहाँ पे मार्केट लेके जाना है, ठीक है? तो थोड़ा-सा न्यूज़ बेसिस भी मार्केट रह सकता है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन के कारण ये शायद ऊपर की साइड मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा वो प्राइस एक्शन हमें जो है हमें जो है ध्यान में रखनी होगी। पर जो है मार्केट वोलेटाइल हो चुका है, तो जिस तरीके से अभी मार्केट दिख रहा है, तो मोमेंटम एक आएगा, मोमेंटम के दिन आएगी, क्योंकि दिसंबर जिस तरीके से गया, यहाँ पे आपको दिखाई देगी होगी कि एक बड़ी कैंडल बनी है। पर हालाँकि यहाँ पे इस कैंडल का जो हमने देखा होगा, तो 1000 पॉइंट्स एक ही दिन में इसने जो है गैप अप ओपन हुआ था। उसके बाद ये 600 से 700 या 800 पॉइंट ये ऊपर चला गया था। तो ये भी पॉइंट्स इसमें कवर है। तो ये इंट्राडे का नहीं है, ये जो है पोजिशनल का था। उसके बाद में मार्केट छोटा-छोटा मूवमेंट करता रहा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मंथली कैंडल एक पॉज़ लिया है, तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट पॉसिबल है, आइदर फ्रॉम फॉर अपसाइड और डाउनसाइड। तो यहाँ पे वेट से ओपन कर लेते हैं वीकली चार्ट। क्योंकि वीकली कैंडल भी मंडे के दिन ही ओपन होने वाली है। तो यहाँ पे निफ्टी के चार्ट के ऊपर स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी, कॉज निफ्टी में अगर सेलअप आना हो, वो या तो बहुत बड़ी मूवमेंट करना हो, इसको बहुत बड़े करेक्शन के लिए जाना हो, तो यही से जाना चाहिए। यहीं से जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? जहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई लिया था, वहाँ पे ही इसने जो है टच करके ये फिर से वापस आ चुका है। तो यहाँ पे अच्छा सेलिंग का सिनेरियो होगा। इसका पैटर्न जो है कंफर्म कब होगा? जब 21,200 के नीचे ही आना स्टार्ट होगा, तब हम बोल सकते हैं कि थोड़ा-सा डिप करेक्शन हो सकता है। यानी कि 20,000 या तो 20,000 के नीचे भी ये जा सकता है। तो ये एक पेंडिंग है, तो यहाँ पे जो है बेस्ट सिनेरियो है, यहाँ पे सेलिंग का हमें एक अपॉर्चुनिटी लास्ट फ्राइडे मिल चुकी है, तो यहाँ पे मार्केट हो सकता है कि यहाँ करेक्शन में जाना हो तो यहीं पे जाना चाहिए, यहाँ से ही जाना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे और एक मतलब वीक रुकता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि एक ऑल टाइम हाई हमें दिखाई दे सकता है, ठीक है? ये हुआ वीकली चैनल के ऊपर। चलो देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या कहता है। तो हमने जिस तरीके से डेली और मंथली देखा, तो दोनों साइड मोमेंटम पॉसिबल है, ठीक है? यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्लियर कट हमने जिस तरीके से वीकली चैनल पे के ऊपर ये किया, डिस्कस किया, तो यहाँ पे आप भी देख सकते हो कि ऑल टाइम हाई टच करने के बाद एक सेलअप आया है। अगर सेलअप आना ही होगा, तो कहीं से भी स्लिप नहीं आता। तो यहाँ पे जो है डबल टॉप हमें दिखाई देगा। जिस तरीके से इसने पैटर्न बनाया है, तो ये डबल टॉप पैटर्न भी फॉर्म हो सकता है। अभी डबल टॉप फॉर्म का फॉर्मेशन का हम कंफर्मेशन कब बनेंगे? एक होता है एम पैटर्न, एक होता है डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप का पैटर्न कब कहेंगे? जब उसी लेवल के आसपास जाके ये रिएक्ट होता है। ये चाहे तो यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, फिर से ये मोमेंटम दे सकता है। तो यहाँ पे जो है हमें डबल टॉप पैटर्न इसके नीचे जब ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तब इसका फॉर्मेशन होगा डबल टॉप जैसा, ठीक है? तो ये कंफर्म मानेंगे डबल टॉप। हमारा टारगेट जो होगा थोड़ा सा पोजिशनल होगा 21,200। उसके नीचे अगर ये ब्रेकडाउन देता है, तो बहुत बड़े करेक्शन के लिए मार्केट जा रहा है। यानी कि थोड़ा सा 1000 पॉइंट्स का और करेक्शन हमें देख सकता है, 20,200 तक भी ये मार्केट आ सकता है, ठीक है?
तो यहाँ पे बन के रहना है। और अगर बाइंग के साइड जाना हो तो बाइंग की साइड थोड़े से पोजीशन जो लेवल्स है वो अपसाइड है। तो यहाँ पे पोजिशनल के लिए देखा जाए तो 22,200 के ऊपर ही हमें जो है बाइंग के लिए एग्रेसिव होना है ऑन डेली टाइम फ्रेम। चलो देखते हैं 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर कि किस तरीके से हमें जो है बाइंग का और सेलिंग का व्यू बनाना चाहिए। तो यहाँ भी आप क्लियर कट देख सकते होंगे कि जिस तरीके से लेवल यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे हमें 20 एग्रेसिव ट्रेड हो तो 21,900 के ऊपर हम बाइंग के लिए सोचेंगे। हाँ, तो ये पहला टारगेट होगा 21,100 का, ये टारगेट हमारा होगा। अगर ये इसके भी ऊपर निकल जाएगा तो एक ऑल टाइम हाई हमें दिखाई दे सकता है। तो अगर ये नीचे आता है तो 21,800 विल बी द क्रुशियल लेवल। अगर इसके नीचे मार्केट यहीं पे ओपन होना चाहिए, अब इस सिनारियो होगा यहीं पे ओपन होता है और नीचे की साइड में आता है, तो पहला हम गैप फिल करने के लिए हम थोड़ा सा राह देखेंगे, यानी कि 800 से 80 तो 80 या 90 पॉइंट के लिए हम सोचेंगे। दैट इज ऑल्सो बिग ये टारगेट। उसके बाद जो है हम थोड़ा-सा बड़े टारगेट्स के लिए सोचेंगे, यानी कि 21,500 का लेवल के राउंड लेवल भी ये आ सकता है सेलिंग के साथ। तो ये हुआ निफ्टी के बारे में। व्हाट इफ ये गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है? देखो, गैप अप ओपन होता है तो फिर पहले ही मार्केट ने जो है वोलेटिलिटी दिखाई है, ऊपर की साइड भी मोमेंटम दिया, नीचे की साइड भी मोमेंटम दिया। तो यहाँ पे एक वोलेटिलिटी जोन हमें दिखाई दे सकता है। ये वोलेटिलिटी अगर यहाँ पे बनी जाती है और कोई भी प्राइस एक्शन बनाने के बाद अगर ये लेवल भी क्रॉस करता है तो ये बहुत ही बड़ा मतलब बड़ा मूवमेंट हमारे हाथ से चला गया है। तो यहाँ पे और स्ट्रेंथ मिलना मुश्किल हो जाएगा इसको ऑल टाइम हाई नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए। तो हम एक दिन छोड़ देंगे या ये बड़ा गैप अप ओपन होता है तो हम राह देखेंगे किस तरीके से ये रिएक्ट होता है। गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे, अगर इस लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन हो गया है तो हम गैप फिल करने के लिए राह देखेंगे। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि इसने गैप फिल किया पहले ही बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद पहले गैप फिल किया, उसके बाद ये ऊपर की साइड चला गया, ऐसा भी हो सकता है। तो गैप डाउन और गैप अप के लिए हम ज़्यादा एग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे, हम जो है फ्लैट ओपन होने के लिए ही हम एग्रेसिवली प्लान करेंगे। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी में पहले वो भी देखते लेते हैं कि मंथली कैंडल किस तरीके से है बन चुके हैं। तो मंथली कैंडल यहाँ पे देखा जाए तो निफ्टी ने ज़्यादा करेक्शन किया नहीं, निफ्टी ने पॉज़ लिया था, पर मंथली कैंडल पे यहाँ पे देखा जाए तो एक रिवर्स यहाँ पे आया आया है। तो यहाँ पे इस 50% के आसपास ही ट्रेड कर रही है, 50% से ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। थोड़ा-सा बेरिश ही हम यहाँ इसको मानेंगे। पर अभी भी इसके चांसेस है कि चांसेस आर वेरी हाई कि ये अगर इस तरीके से कैंडल बनाया देता है, तो हमें जो है मार्च में एक बड़ा टारगेट मिल सकता है अपसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो है हमें जो है वीकली और इंट्राडे में वैसे भी प्लान करना है तो इंट्राडे के तरीके से हम सोच लेते हैं। निफ्टी जिस तरीके से बुलिश साइड अच्छा क्लोजिंग दी है, पर जो है शूटिंग स्टार बनाया है निफ्टी ने, तो वो भी निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछला जो ट्रेड है उसके 50% भी मार्केट आया नहीं है। इसको अगर रिवर्स जाना हो तो यही से जाना चाहिए। अगर ये रिकवर कर लेते हैं, ये होल्ड कर लेता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि एक हमें जो है अपसाइड रैली दिखाई दे सकती है। मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ी है तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि ये जो है बहुत बड़े मोमेंटम कर सके, या तो दोनों साइड या तो एक साइड ये बहुत बड़े मोमेंटम भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से टारगेट रखेंगे इसको, हम जिस तरीके से इसने क्लोजिंग दी है तो यहाँ पे हमारा कुछ भी व्यू नहीं बनता, क्योंकि अगर 50 पिछले कैंडल के 50% के आसपास ही क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे इसके ऊपर अगर ये निकलता है, ये हाई जब तक तोड़ता नहीं अपसाइड और डाउन साइड ये लो जब तोड़ता नहीं, तब तक हमारा जो है व्यू कुछ भी बना नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर कि क्या हमारी राय हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हम एक फिबोनाची लेवल लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो आप देख सकते होंगे कि 0.5% तक ये आया है, ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग आ चुका है 0.5 से लेके।
तो इसको जो है ये लेवल नहीं निकालनी चाहिए या ये लेवल के ऊपर जो है गैप अप नहीं ओपन होना चाहिए। अगर इसके ऊपर ये गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है कि ये ट्रेंड फिर से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो है अच्छा एक सेलिंग का मार्केट हमें दिखाई दे रहा है, इसका जो है कंटिन्यूएशन हमें मिलना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूएशन मिलता है तो एक बड़ी रैली हमें नीचे की साइड भी दिखाई दे सकती है। ये हुआ वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर कि किस तरीके से हम जो है प्लान कर सकते हैं। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत ही बढ़िया ट्रेड था, हालाँकि ये मैं ट्रेड नहीं कर पाई। यहाँ पे मैंने कुछ तो ट्रेड लिया, एक ट्रेड लिया था जिसका एसएल मतलब ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। उसके बाद मैंने ये ट्रेड जो है मैं स्क्रीन के ऊपर नहीं थी तो ये ट्रेड मैं कैप्चर नहीं कर पाई। वो बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट डे रहा मेरा। पर कोई बात नहीं, ऐसे ट्रेंड आते रहते हैं, वो मैं कैप्चर करूँगी ही। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि किस लेवल पे हमें जो है शॉर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे 45,800 विल बी द लेवल जहाँ पे जो है एक क्रूशियल सपोर्ट जो है हमें दिखाई दे रहा है, क्रूशियल रेजिस्टर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो अगर ये 950 के नीचे आता है तो हमें हमें जो है 150 के पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता है। पर अगर ये 800 के भी नीचे आ जाता है तो 42,500 का हमें जो है टारगेट मिल सकता है। तो ये हमारे टारगेट्स हो गए। फ्लैट ओपन होता है, गैप अप हमें जो है बाइंग के लेवल्स कब मिलेंगे? ये स्विंग जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक हमें जो है बाइंग के लेवल्स नहीं मिलेंगे। तो ये हुआ निफ्टी के बारे में, बहुत बड़ा गैप अप और या गैप डाउन ओपन हुआ तो प्राइस एक्शन के ऊपर ही हम ट्रेड करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आपको ये वीडियो कैसे लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।